नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का कहानी वाला पर। और इस समय हमारे साथ में प्रख्यात कथावाचक अलका शर्मा जी हैं, जो राजस्थान से हैं और कथावाचक होने के साथ साथ लगातार भजनों में वो सक्रिय हैं। उनके भजन काफ़ी सुने जाते हैं, चाहे यूट्यूब हो चाहे सत्संग के कार्यक्रम हो। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आज वो हमारे साथ में है। बहुत स्वागत आपका कहानी वाला पर। जय श्री राधे। राधे कृष्ण। आपसे ये सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आप कहाँ से हैं और आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई है? हम झालावाड़ राजस्थान, जिसे हाड़ौती क्षेत्र कहते हैं, तो हाड़ौती संभाग में झालावाड़ ज़िले से हैं। और वैसे तो बेसिकली जन्म तो हमारे एक गांव में हुआ है, पर प्रभु की इच्छा के अनुसार ही अभी तक चलते आ रहे हैं। तो वो जहाँ जहाँ निवास दे रहे हैं वहाँ वहाँ रहकर भगवान की सेवा कर रहे हैं। रही बात विद्यारंभ की, तो हम शांतिकुंज हरिद्वार गायत्री परिवार से पापा जी जुड़े हुए थे, तो उन्हीं के शांतिकुंज में हमारा विद्यारंभ संस्कार भी हुआ और जन्म संस्कार भी हुआ। तो विद्यारंभ के बाद में हमारे पिताजी ने हमें आदर्श विद्या मंदिर के विद्यालय में प्रवेश दिया। तो कहते हैं कि बच्चों की नींव अगर मजबूत हो जाए तो मकान बहुत सुंदर, जीवन रूपी मकान अच्छा बन जाता है। तो हमारे पिताजी ने हमें आदर्श विद्या मंदिर में शिक्षा देने के लिए एडमिशन करवाया। वहीं से हमारे जीवन की प्रारंभिकता शुरू हुई कि आध्यात्मिक और राष्ट्रभक्ति भी हमें उसी विद्यालय से प्राप्त हुई है, जहाँ पर बच्चों को संस्कार के साथ जीवन निर्माण की कला भी सिखाई जाती है कि आप अपने जीवन के प्रति किस प्रकार का निर्माण कर सकते हैं। भगवान हमें जन्म देते हैं, पर जीवन का निर्माण मनुष्य का ही कर्तव्य होता है। तो वहीं से आदर्श विद्या मंदिर से ही गुरुजनों के सानिध्य में संस्कारों के साथ प्रणाम करना, अभिवादन करना। और शिक्षा के बारे में तो क्या कहूँ कि शायद वर्तमान में उस प्रकार की शिक्षा अब बहुत कम रह गई है। और जो बच्चों के अंदर अपने संस्कार हैं, माता पिता के प्रति समर्पण है, और दूसरा अतिथि देवो भव, गुरु देवो भव, मातृ पितृ देवो भव, ये सारी परिपाटी आपको विद्यालय से ही दी जाती है। तो हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि जितने भक्त सत्य सनातन धर्म से जुड़े हैं और धर्म में ही जन्मे हैं, उन सभी को गुरुकुल में या फिर आदर्श विद्या मंदिर ऐसे विद्यालय में अपने बच्चों को विद्या के लिए प्रवेश देना चाहिए, जहां संस्कार के साथ साथ आपके जीवन निर्माण की कला भी सिखाई जाए। बिल्कुल। एक महत्वपूर्ण सवाल है जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं खासकर, वो ये है कि ये जो कथा वाचक आप बने या भजन गायक आप बने, तो ये कैसे बने आप? मतलब अचानक से पढ़ने के बाद में, जैसे आज की लड़कियों की हम अगर बात करें तो वो इंजीनियर बनना चाहती हैं, डॉक्टर बनना चाहती हैं, कहीं विदेश में नौकरी करना चाहती हैं, या अलग अलग तरीके के कई सारे करियर के विकल्प हैं। इस तरह के विकल्पों के बीच में एक ऐसा विकल्प जो बहुत कम लड़कियाँ अपनाती हैं, कथा वाचन का या भजन गायन का, इसमें कैसे आया? देखिए, सबसे पहले तो व्यक्ति के कुछ पूर्व जन्म के कर्म और प्रारब्ध भी होते हैं जो इस क्षेत्र में आपको भगवान आने के लिए भेजते हैं। दूसरी बात यह है कि घर का जो वातावरण होता है, तो उस घर के वातावरण से ही व्यक्ति के जीवन में एक बीज अंकुरित होता है बचपन से ही कि मुझे किस क्षेत्र में जाना है। तो सबसे पहले हमारे घर में सत्संग कीर्तन बचपन से ही किया जाता था। मेरे पिताजी भजन में जाया करते थे। बाल्यावस्था से ही मुझे भी कीर्तन में जाना अवसर मिलता था। तो शायद उसी तरह भगवान के भजन ही ऐसे थे कि चित्त को अपनी ओर खींचते थे, यानी एक लोहा चुंबक से किस प्रकार से तुरंत आकर्षित हो जाता है, उसी प्रकार मेरा भी मन भगवान की तरफ, भजनों की तरफ आकर्षित होता रहा। रही बात, प्रत्येक बच्चे अपना भविष्य आध्यात्मवाद को छोड़ करके भौतिकवाद में ज़्यादा बनाना महत्वपूर्ण समझते हैं, परंतु हमारा मानना ये है कि भौतिकवाद के लिए आप मात्र यहीं पर रह करके अपना नाम कमा सकते हैं, पद कमा सकते हैं, प्रतिष्ठा या फिर धन कमा सकते हैं, परंतु जो वास्तविक धन है और वास्तविक कमाई आपकी आध्यात्म जीवन से ही आपको प्राप्त होगी। भगवान के प्रति सच्चा समर्पण होगा तो प्रभु की कृपा से आप जो चाहें वो बन सकते हैं। बस निर्णय हमारा है कि हमें किस मार्ग में जाना है। अच्छा, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल और हम लेंगे। कभी ऐसा मन में विचार आया कि मैं, मतलब मेरे को
डॉक्टर बनना था या इंजीनियर, कभी ऐसा लगा लाइफ? हाँ, लगा था। प्रारंभिक जीवन में जब बाल्यावस्था से थोड़ी किशोर अवस्था में आते हैं तो लगता था कि ठीक है, कुछ बनकर दिखाएंगे, कुछ करके दिखाएंगे, माता पिता के सपने पूरे करेंगे। तो अनेक विचारधाराएं आती थी, परंतु सही समय पर सही मार्गदर्शन मिल गया तो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो करके बस एक ही मार्ग चुन लिया। ठीक है, लगा कि डॉक्टर बनने से, इंजीनियर बनने से या फिर कुछ और अन्य व्यवसाय में भी जाने से मात्र हम कुछ ही जीवन का आनंद उठा सकते हैं, लेकिन जीवन भर परमानंद में रहना है तो फिर भगवत चरण ही हमने स्वीकार किया। जैसे भगवान बुद्ध की हम बात करें तो भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो उनका नाम रखा गया था सिद्धार्थ। और पुराने समय में ये होता था कि जब राजा महाराजा अपनी संतानों के नामकरण करते थे तो ज्योतिषियों से उस नाम का अर्थ पूछते थे। तो जब भगवान बुद्ध का नाम सिद्धार्थ रखा गया तो ज्योतिषियों से उनके परिवार ने पूछा कि सिद्धार्थ का अर्थ क्या है? तो बताया गया कि सिद्धार्थ वो जिसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण हो। तो आप ये मानती हैं कि जिस तरह के भटकाव इस समय, मतलब जैसे हम आपकी भी बात करें, आपके मन में आपने बताया कि बाल्यावस्था से जब किशोर अवस्था में आप जा रहे थे तो विचार आया कि मेरे को इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, तो आप मानते हैं कि धर्म का जो ये पथ है जिस पे आप चल रहे हैं, कई बार इसमें इंद्रियों पर नियंत्रण बहुत आवश्यक होता है? बहुत आवश्यक है। देखिए, हम भक्ति मार्ग की बात ना करें, जीवन के प्रत्येक प्राणियों को अपने मार्ग में इंद्रियों का संयम तो अवश्य करना चाहिए। 4 सूत्र जीवन के प्रत्येक व्यक्ति को धारण करके रहना चाहिए। एक तो समझदारी, एक ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, और 5वां है अपने मन पर और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करके रखें। यदि आपका मन आपके अधीन है तो आप सही रास्ते पर चलते रहेंगे। यदि आपका मन आपके अधीन नहीं है, आप मन के वश में हैं, तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। जो आप आए दिन टेलीविज़न के माध्यम से और बड़ी टीवी में आप लोग सीरियल्स वगैरह में सब में यही देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर, अपन मन पर नियंत्रण नहीं रखता तो वो बड़े से बड़े अपराध कर जाता है। तो अपराध का कारण ही मन होता है, या आपके अपने मन पर आपको नियंत्रण अवश्य रखना चाहिए।